हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है, निफ्टी को भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी के लिए जो कल के लिए लेवल दिए गए थे, ओपनिंग मिलती है हमें हमारे 381 वाले लेवल के आसपास। उसके बाद पहली कैंडल ही नीचे आती है और फिर उसके बाद आराम से ऊपर की तरफ जाता है, अपना हाई ब्रेक करता है, डे हाई ब्रेक करता है और 420 का उसने हाई लगा दिया था। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो रेंज आ रही थी ये 380 से और 437 तक, ये थी आपकी करीब 55 पॉइंट की रेंज। और इसका अगर हम 50% करते हैं तो ये था। ठीक है, इसका 50% करते हैं तो ये वैल्यू थी 410 की। तो 410 से ऊपर कितना गया प्राइस? 10 पॉइंट। उसके बाद ठीक है, कैंडल ने ऊपर तो क्लोज किया, उसके ऊपर तो कैंडल ने क्लोज किया, बट उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल गया ही नहीं, प्राइस वहीं से वापस आ गया आपका। ठीक है, अब नीचे की तरफ देखें, देखिए जितना गैप इसने ऑलमोस्ट यहाँ छोड़ा था इस लेवल में, करीब 17 पॉइंट का गैप दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट देखूंगे तो 17 पॉइंट के आसपास का ही इसने यहाँ पर एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया होगा। देखिए ऑलमोस्ट उतना ही है, 18 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो जितना उसने वहां गैप छोड़ा था उतना एक्स्ट्रा उसने उतना मूवमेंट नीचे की तरफ दिया था निफ्टी ने। और बाकी अगर देखें तो फिर अपसाइड फिर उतना गैप छोड़ दिया उसने, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास, 11-12 पॉइंट छोड़ दिया था यहाँ पे। तो अगर कोई लेवल को बिना टच किए आ रहा है तो वो नीचे एक्स्ट्रा मार सकता है उतना। अनलॉजिकली कुछ नहीं है, सारा कुछ लॉजिकली है। और बीच में ये काफी देर खड़ा रहता है प्राइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसी एरिया में काफी देर खड़ा रहता है, ब्रेक ही नहीं कर पाता। एक कैंडल ऊपर क्लोज भी करता है पर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर नहीं जाती, फिर वापस आ जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम कैंडल भी ऊपर की तरफ एक जाने की कोशिश करती है, वो भी फेल होती है वहां से। तो जो लेवल दिया गया था निफ्टी ने कम्प्लीटली रेंज में ट्रेड किया। बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही कुछ किया था, उसने भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं किया और निफ्टी ने भी ऐसा ही किया सेम। अभी हमारे पास जो कल के लिए लेवल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में हमारे पास कल के लिए क्या लेवल्स रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करेंगे। निफ्टी की ओपनिंग हमें क्यों 2-3 दिन से गैप अप भी मिल रही है, और निफ्टी जितनी बैंक निफ्टी वीक थी उतनी निफ्टी वीक नहीं दिख रही है। ठीक है, निफ्टी काफ़ी हद तक अपने आप को रिकवर कर चुकी है। ओके, तो निफ्टी को अगर हम देखें, निफ्टी की ओपनिंग अगर फिर से हमें कल के दिन गैप अप मिल जाती है कुछ, तो ऐसे केस में हमें अगर क्योंकि 367 तो क्लोज हुआ है निफ्टी, और निफ्टी अगर कैसे भी 500 के आसपास ओपन हो जाता है, 470 से लेके 520 के बीच में कहीं भी अगर ओपनिंग हो जाती है निफ्टी की, तो वेट करना है जब तक किसी एक लेवल के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन ना करे। ठीक है, जैसे कि अगर वो प्राइस हमारे को फर्स्ट हाई जो उसने लगा दिया, मानो कि 500 के आसपास लगा दिया, जब तक वो 520 के ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन ना करे, कोई भी एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज ना करे। और कैंडल भी होना चाहिए आपका पॉजिटिव, मतलब बुलिश कैंडल होना चाहिए। ये नहीं कि गया और विक ऊपर रह गई, बॉडी नीचे आ गई, वो नहीं चाहिए। बुलिश कैंडल होनी चाहिए और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम एंट्री करेंगे, एंट्री लेंगे। ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास जो लेवल्स हैं वो 622 तक के मैंने लेवल डाले हुए हैं। 24,622, 24,571, 24,521, 521, 24,495, 24,471, 24,449, 24,449, 24,420, 24,390, 24,358, 24,338, 24,307, 24,282 और 277, 24,255, 24,230, 24,204। ये लेवल्स है ओवरऑल अपसाइड से डाउन साइड तक के निफ्टी के। ये हमें ट्रेड करने मंडे के लिए। ओके, और अगर निफ्टी आपको फ्लैट ओपन होती हुई दिखती है, फ्लैट ओपनिंग के बाद में आपको यहाँ से ये कैंडल, ये 390 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, 390 का लेवल ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, तो आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। आपको ये 420 के आसपास प्राइस जाता हुआ दिख सकता है, और उसके ऊपर भी निकल गया तो फिर अच्छी बात है आपके लिए, फिर नेक्स्ट लेवल तक मिल सकता है 450 के आसपास तक प्राइस। ओके, अगर गैप अप हो जाता है तो फिर उसके लिए तो फिर वेट ही करना है कम्प्लीटली। किसी भी लेवल के ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये तो मैंने खैर लेवल अप डाला है। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे कुछ देखे तो, हाँ ये देखिए, ये था, ये क्लोज हुआ था ऊपर, ऊपर विक भी थी, बट अगर देखें बॉडी और विक का अगर कंपैरिजन करें तो बॉडी से विक 50% के आसपास थी। ठीक है, बॉडी इवन के ज़्यादा थी, 50% के आसपास की विक थी बस। बट उसके साथ फिर एक रेड कैंडल भी बनती है और उसके बाद फिर पॉजिटिवली जो ग्रीन कैंडल बनती है उस पर ट्रेड बनता था हमारा लेना। हालांकि वहां से ज्यादा ऊपर प्राइस नहीं गया, ओवरऑल देखें तो 25 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट था निफ्टी का, तो 10-12 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट शायद ऑप्शन ने दिया होगा। बट तभी ऐसे ऐसे कुछ मिलता है आपको तो आप आराम से ट्रेड कर सकते हो निफ्टी के अंदर मंडे के दिन। ठीक है, डाउन साइड से देखें तो डाउन साइड से हमें कोई ना कोई एक ट्रेंड लाइन आती हुई दिख ही जाएगी। डाउन साइड से अगर हम देखते हैं तो ये भी कल के लो से ही पड़ेगी ट्रेंड लाइन, उसके पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
यहाँ से पकड़ो और यहाँ से फिर आपका आराम से आप इस तरीके से इसको ट्रेंड लाइन को डाल सकते हो। ओके, और ऊपर की साइड से वो जो डाल सकता है टॉप से डाल सकते हो आप, सेम ही आ रही है ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी डाला नीचे से भी डाला, अब जिधर भी ब्रेकआउट करेगा ब्रेक डाउन करेगा उधर मूवमेंट हमें मिल जाएगा, इतना काम कर सकते हो। और फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलेगा, ऊपर ले लो 390 के ऊपर, और फ्लैट ओपन होकर अगर 338 के नीचे निकलता है प्राइस तो नीचे की साइड का ट्रेड ले लो आप, ठीक है। और नीचे की साइड के लेवल्स आपके पास है ही हैं, अप साइड के और डाउन साइड के, तो उस हिसाब से अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट बॉस ट्राई करो, ऑप्शन को छोड़ दो, बेटर रहेगा। जो बिगिनर है बेसिकली ऑप्शन छोड़ दो भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ऑप्शन छोड़ दो। अगर आपको मार्केट में सक्सेस होना है तो आप कम से कम 6 महीने 8 महीने प्रैक्टिस करो कैश में काम करने की, स्टॉक कैश में, इक्विटी कैश में काम करने की कोशिश करो। चाहे आपको कुछ आए ना आए, बट जाएगा आपका नहीं, ये कंफर्म है। आए ना आए, अगर आपने प्रॉपरली कोई स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड कर रहे हो स्टॉक इक्विटी कैश में, तो आपका जाएगा कुछ भी नहीं। चाहे आए महीने में 1000 रुपये, बट जाएगा आपका 1000 रुपये नहीं। यहाँ पे आप 10,000 रुपये भी एक दिन में दे दोगे, लाख लाख भी एक दिन में दे दोगे, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऑप्शन में। अगर मार्केट के अंदर रियली कुछ करना चाहते हो तो फिर ऐसा करना स्टार्ट करो। आप करके देखो, एक महीना आपको समझ में आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। जो अभी बनी हुई है ना कि 1 का 10 या 10 का 100 करना है, तो वो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी स्टॉक में ट्रेड करने के बाद, ठीक है। कोशिश करो, अननेसेसरी मार्केट को पैसे देने से कोई फायदा नहीं है। पैसा अपने ऊपर खर्च खर्च करो, इन्वेस्ट करो। तो खर्च नहीं कहूँगा मैं, इन्वेस्ट कहूँगा मैं उससे, कि अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न दिलाएगा, फिर प्रैक्टिस करने के बाद अच्छा रिटर्न दिलाएगा आपको, ठीक है। प्लस जादू की छड़ी मत देखिएगा मार्केट के अंदर, कहीं भी किसी के पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं है, कोई भी 100% परफेक्ट सेटअप या स्ट्रेटजी नहीं होता। हाँ, कभी कभी होगा दिन में 1 या 2 बार ऐसा मिलेगा, हाँ हम के जैसा हम सोच रहे हैं वो डेफिनेटली हमें 100% रिटर्न दे देगा, बट वो रेयरली होता है, वो हर ट्रेड में नहीं होता, वो दिन में 1 या 2 बार होता है। मेरे साथ भी होता है, मैं बोलता हूँ ना मेरे पास 100% श्योर स्ट्रेटेजी बिल्कुल है, नो डाउट। वो फेल नहीं होती, कभी नहीं होती, कभी फेल नहीं हुई, बट वो दिन में बनती तो 1 2 बार है ना, हर बार थोड़ी नहीं बनती, हर हर ट्रेड में थोड़ी नहीं बनती। और मेरी आदत है कि मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ भाई, मैं चीज़ों को बनने से पहले ट्रेड करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस भी होता है, सिर्फ उसी रीजन से मेरा स्टॉप लॉस होता है। मेरा स्टॉप लॉस अगर मैं कंप्लीटली फॉलो करके उसको ट्रेड करूँ अपनी स्ट्रेटेजी को, गलती से कभी एसएल नहीं हो सकता, कभी एसएल नहीं हो सकता, कभी भी। वो मूवमेंट तो आपको देगी, 20 पॉइंट भी हो सकते हैं और 200 पॉइंट भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, उतना मूवमेंट उसके अंदर है। बट मिनिमम से मिनिमम देखूं 20 से 30 पॉइंट तो मिलता ही मिलता है, अगर मैं अगेंस्ट मार्केट के भी ट्रेड कर रहा हूं तो। मार्केट के अगेंस्ट भी अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ उस स्ट्रेटेजी के थ्रू, मार्केट डाउन साइड चल रहा है, ट्रेंड डाउन का है, और मुझे अपसाइड के लिए वो अगर फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई देता है, सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है, और वहाँ ट्रेड करने जा रहा हूँ, तो मिनिमम से मिनिमम 20 30 पॉइंट का मूवमेंट तो मुझे वहां पर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और वो स्ट्रेटेजी होती है मेरी कि जितना कैपेसिटी है उतना ट्रेड कर ले, देता है मूवमेंट। कल भी शायद एक मिला था 30 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिला था, उसमें मैंने लिखा था क्लियरली जितना कैपेसिटी है उतना क्वांटिटी ले सकते हैं। 30 पॉइंट का मिला, कल का मार्केट भी ऐसा ही था, रेंज में था, नहीं था कोई मूवमेंट ज़्यादा, तो ज़्यादा कहाँ से मिलता है ना, वो तभी मिलेगा अगर वो ट्रेंड में है, ट्रेंडी मार्केट है। ट्रेंडी मार्केट के लिए मुझे मिल गई तो फिर वो 100 200 पॉइंट 300 पॉइंट भी दे देती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और फास्ट देती है ज़्यादातर केस में, ठीक है। तो वो भी है हमारे पास, हम उसे ट्रेड करते हैं, और सामने वाले को नहीं बोल सकते ज़्यादा कुछ ऐसा, पता नहीं भाई उसके पास बैकअप में क्या है नहीं है। मालूम पड़ा कि 20 30 पॉइंट उसने मूवमेंट दिया, उसने बुक नहीं किया, तो उस केस में उसकी तो लग जाएगी, फिर कहेगा मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। तो भाई वो सामने वाले को बोलने में थोड़ा सा डर हमें लगता है, खुद कर सकते हैं, सामने वाले को वो चीज़ नहीं बोली जाती कई बार। ओके दोस्तों, और कोई कुछ किसी को डाउट रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो मार्केट से रिलेटेड, या फिर कमोडिटी मार्केट से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहती है तो भी आप कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, इसमें जो भी हम ट्रेड देते हैं स्टॉक कैश में प्लस ऑप्शंस का, तो वो आपको मिल पाए, आप ट्रेड कर पाओ। ओके दोस्तों, मिलते हैं लाइव। आज देखो समय मिलता है तो मैं कुछ मैं भी देखता हूँ, 11:30 12 बजे के आसपास लाइव स्टार्ट करूँगा। कुछ लाइव क्या, बेसिकली मुझे स्टॉक सिलेक्शन करना है नेक्स्ट वीक के लिए, तो मैं उस पर्पज से स्टॉक सिलेक्शन के लिए, स्टॉक एनालिसिस के लिए मैं सिर्फ लाइव करूँगा, बाकी और कोई ऐसा प्लान नहीं है। ओके दोस्तों, मिलते हैं लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय माता दी।